हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको पता है कि हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे और जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और इस बुक का हमने अध्याय फर्स्ट पढ़ लिया। आज हम अध्याय सेकंड का पार्ट 9 पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेकंड अध्याय का नाम है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। और ये जो अध्याय है ये 15 नंबर का है। एग्जाम में इससे 15 नंबर के सवाल आएंगे, ठीक है। और अगर आप इस अध्याय तथा सभी वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तथा आप ऐसे भी सर्च करके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। चैनल का नाम वही सेम है जो यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कलहन की राजतरंगिणी एवं कश्मीर का इतिहास। इससे पहले वाला हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। कलहन कश्मीर के लोहर वंश के शासक हर्षदेव इनका शासक था 1068 ईस्वी से 1101 ईस्वी। तो हर्षदेव के महामात्य चंपक के पुत्र और संगीत मर्मज्ञ कनक के अग्रज थे। कलहन ने राजतरंगिणी की रचना लोहर वंश के अंतिम शासक जय सिंह के समय में की थी। तो किसके समय में की थी? तो लोहर वंश के शासक जय सिंह, जो कि लोहर वंश का अंतिम शासक था। इसका रचना काल सन 1147 ईस्वी से 1149 ईस्वी तक है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है, जो महाभारत काल से लेकर स्वयं अपने युग तक के कश्मीर के इतिहास का विवरण दिया गया है। यानी कि इसका जो कश्मीर का इतिहास इसमें शुरुआत से 12वीं शताब्दी तक का है। 12वीं शताब्दी तक का है, ये आप याद रखना। इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। भारतीय इतिहास लेखन में कलहन की राजतरंगिणी पहली प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। आपको पता है कि हमने बहुत बार इस पुस्तक का नाम पढ़ा है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे राजतरंगिणी में 8 तरंग और संस्कृत में कुल 7826 श्लोक है, ठीक है। आगे हैं राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, ठीक है। राजतरंगिणी तो राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। ये कवित्व के रूप में है। कलहन ने इतिहास के काव्य की विषय वस्तु बनाकर भारतीय साहित्य को एक नई विधा प्रदान की है और राष्ट्र जीवन के व्यापक विस्तार के साथ साथ मानव प्रकृति की गहराइयों को भी छू लिया है। आगे विजयनगर साम्राज्य का उदय, कला एवं साहित्य का विकास। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। विजय यानी कि जीत, नगर मतलब शहर, जीत का शहर। प्राय इस नगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का नामक 2 भाइयों ने की। तो ये आप याद रखना, हरिहर बुक्का, इन दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये दोनों भाई थे। इतिहासकारों के अनुसार दक्षिण में भारत मुस्लिम सत्ता के विस्तार के विरुद्ध ये तीव्र प्रतिक्रिया थी। उस क्षेत्र में हिंदुओं ने इस्लामी संस्कृति के प्रभाव से हिंदू धर्म, समाज एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का प्रयास किया और इस नई चेतना के फलस्वरूप विजयनगर राज्य की स्थापना संभव हुई। तो याद रखना कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में। किसने की? तो हरिहर व बुक्का 2 भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अब है संगम वंश। तो हरिहर प्रथम, जो हरिहर बुक्का थे, उसमें जो हरिहर प्रथम है उसका शासनकाल है 1336 ईस्वी से 1356, ठीक है। तो हरिहर इसने ही संगम वंश की स्थापना की थी, विजयनगर नगर को बसाकर, ठीक है। संगम वंश के प्रथम शासक हरिहर प्रथम ने जनगोंदी के स्थान पर नवीन नगर विजय या विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। इसने होयसल राज्य को अपने राज्य में मिलाया तथा कदम व
मदुरा पर विजय प्राप्त की। उसने राज्य में कृषि विकास के कार्य किए। लगभग इसी समय बहमनी राज्य की स्थापना हुई और दक्षिण भारत में प्रभुत्व का संघर्ष आरंभ हुआ। अब है बुक्का प्रथम, पहले हरिहर फिर अब है बुक्का प्रथम। 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी। हरिहर का उत्तराधिकारी उसका भाई बुक्का प्रथम सिंहासन पर बैठा। उसने मदुरा को अपने साम्राज्य में शामिल किया। सर्वप्रथम बुक्का ने कृष्णा नदी को बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य की सीमा माना। बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की। तो बुक्का की उपाधि है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है। अब है हरिहर द्वितीय। बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय उत्तराधिकारी बना, जिसने 1379 ईस्वी से 1406 ईस्वी तक का राज्य किया। उसने दक्षिण के रेड्डी शासकों और वारंगल के राजा को पराजित किया। उसने बेलगांव और गोवा के क्षेत्र भी जीते और श्रीलंका के उत्तरी भाग में भी सैनिक अभियान किए। उसने महाराजाधिराज तथा राज परमेश्वर की उपाधियां धारण की। उसने कनारा, त्रिचन्नापल्ली, कांची तथा चिंगलपुर को जीतकर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अब है देवराय प्रथम। तो इनका शासनकाल है 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी। इसके बाद देवराज प्रथम शासक बना। देवराज प्रथम ने राज्य में सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली। उसके शासनकाल में ही इटली का यात्री निकोलो कांटी, तो ये आप याद रखना विशेष रूप से, निकोलो कांटी किसके समय में आया था? तो देवराय प्रथम के समय विजयनगर की यात्रा पर आया था। 1422 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। बाद में वीर विजय शासक बना। इसके समय में बहमनी राज्य से पुनः युद्ध हुआ। बहमनी शासक फिरोज शाह ने उसे पराजित कर दिया। किसे? देवराज प्रथम को। इस हार का बदला देवराय द्वितीय ने लिया। इसके बाद जो देवराय द्वितीय शासक हुआ उसने, तो देवराय द्वितीय 1426 ईस्वी से 1446 ईस्वी। अगला शासक वीर विजय का पुत्र देवराय द्वितीय हुआ। वह इन वंश के महान शासकों में से था। इसके ऊपर इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था। उसने आंध्र एवं उड़ीसा के राजपति शासक को पराजित किया। देवराय योग्य शासक होने के साथ साथ विद्या तथा विद्वानों का भी संरक्षण भी था। अब है विरूपाक्ष द्वितीय। इनका शासनकाल है 1465 ईस्वी से 1485 ईस्वी। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष के समय विजयनगर साम्राज्य विघटन की कगार पर आ गया था। ये तो जो विरूपाक्ष है ये इसका अंतिम शासक था। इसके समय में जो विजयनगर साम्राज्य था वह लगभग खत्म होने की कगार पर आ गया था। तब चंद्रगिरी के गवर्नर सालू नरसिंह ने विजयनगर राज्य की रक्षा की। विरूपाक्ष की मृत्यु के पश्चात हुई अराजकता के कारण सालू नरसिंह राजगद्दी पर बैठा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे इस वीडियो को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, थैंक यू।